गुरुजी, क्या ये इमोशनल ब्रेकडाउन में काम आता है? इससे क्या जो ट्रॉमा है ये दूर होता है? ये मानसिक संतुलन बनाने में कैसा मदद करता है? क्या इसे खाली पेट करना चाहिए? दर्पण का आकार क्या अभ्यास में फर्क डालता है? क्या मिरर मेडिटेशन से मति भ्रम हो सकता, मतलब कि आप पागल हो सकते हैं? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम लेंगे आपके दर्पण त्राटक के सभी प्रश्नों को। संस्था के कार्यकर्ताओं ने ये कंपाइल करके लिस्ट दी है। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या दर्पण को किसी खास कोण पर रखना चाहिए? देखिए, एकदम आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सामने, क्योंकि जब आप बैठ रहे हैं तो आपकी जो गर्दन है ऊपर नीचे ना हो, एकदम सामने की तरफ हो, एकदम जो आपकी अपनी आंखों के सामने दिखे, एकदम फेस जो है आपका अपनी आंखों के सामने दिखे। बहुत छोटा आपको जो है दर्पण नहीं लेना है, पूरा का पूरा फेस और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया आपका और आए। इसको आप ये मान सकते हैं करीब 1.5 फीट बाय 2 फीट का एक अच्छा साइज़ है। 2 फीट बाय 2.5 फीट का थोड़ा बड़ा हो जाता है, कई लोग उसको भी प्रयोग करते हैं। तो अपने हिसाब से आप करीब 1.5 फीट के करीब का कटवा कर शीशा ले लीजिए। मजबूरी है तो बना बनाया ले लीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह ना हो, तो उससे आप प्रयोग में उसको कर सकते हैं। किसी कोण पे मत रखिए, क्योंकि ऐसे कोण पे रख दिया तो देखिए गर्दन झुक गई, वैसे कोण पे रख दिया तो ऐसा हो गया, कुछ और करेंगे तो कुछ और होगा। इस पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, लाइट की दिक्कत आती है। तो लाइट को आपको बड़े ही सही ढंग से लगाना होगा कि दर्पण में सीधे डायरेक्टली लाइट ना पड़े, मतलब आपके सिर के पीछे से लाइट ऐसे ना पड़े। या तो एकदम डिफ्यूज लाइट हो तो बात अलग है, और अगर आपकी मजबूरी है कि पीछे लाइट है और आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोई सफ़ेद चुन्नी, सफ़ेद बटर पेपर, कुछ इस तरीके का करिए ताकि वो डिफ्यूज मतलब कि सॉफ्ट पड़ जाए लाइट। वरना साइडों की लाइट अच्छी होती है, पीछे भी आप लाइट से बचेंगे क्योंकि आप त्राटक कर रहे हो, और वहीं पे आपके जो है वो वाली जो रोशनी, अगर वहाँ कोई बल्ब होता मेन बल्ब, तो आपकी आंखों में आएगा। तो ये हमेशा जो है उधर की ये जो 2 लाइटें हैं ये अच्छी होती है, या एम्बियंट लाइट हो कि लाइट का पता ही नहीं चलो लेकिन रोशनी हो। डिफ्यूजन आप बहुत आसानी से 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये के बटर पेपर से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, क्या इसे कम रोशनी में करना सुरक्षित है? देखिए, सिंपल शब्दों में कहूँ तो कोई भी ऐसी ज़्यादा भयानक लाइट, बहुत तेज लाइट, डिस्को लाइट, लाल, हरी, पीली, नीली लाइट, इस तरीके की बहुत ज़्यादा डिम लाइट प्रयोग में आप नहीं करेंगे। आप न्यूट्रल लाइट को यूज़ करेंगे। लाल, हरी, नीली, पीली लाइट कब करनी है? जब कुंडलिनी साधना में आप अपने अलग अलग चक्रास पे काम कर रहे हैं, तो उसी रंग का आसन, उसी रंग का पानी, उसी रंग का आपका यंत्र, उसी रंग के क्या कहते हैं रोशनी आप प्रयोग में लाएंगे। पर वो एक बिल्कुल अलग बात है, अलग हटके है कुंडलिनी यात्रा की, और उसमें बिना गुरु मार्गदर्शन के वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे उसमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हमारे बंद हैं, नाड़ियाँ हमारी दूषित है, और भी कई सारी उसमें जो है प्रॉब्लमें आती हैं, तो वो अलग हम रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका जो ज्योति त्राटक है, अग्नि त्राटक है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उससे फोबिया वगैरह भी हटते हैं, वो त्राटक आपका ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यदि आपको अपना मैग्नेटिज्म, अपना ऑरा, अपनी हिप्नोटिक पावर बढ़ानी है, उसके लिए ये मिरर मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया है। आप करके देख लीजिएगा, अपनी साधक डायरी में लिखिए, जब आपने बिंदु त्राटक करा 40 से 60 दिन, तो क्या रहा बॉडी में। फ़ोटो भी आप लीजिए, अपनी एक जर्नी की फ़ोटो होनी चाहिए पूरी। आजकल तो टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने दीपक त्राटक करा, तो आँखों में, बॉडी में, फेस में, ऑरा में क्या फ़र्क आया, क्या कह रहे हैं लोग। और जब आपको समय हो जाएगा कम से कम 2 महीने का इस दर्पण त्राटक में, तो आप देखिए कि आपकी जो आँखों की चमक है वो एक बहुत ही अलग तरीके की चमक होती है, वो किसी भी त्राटक में नहीं है। इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आँखों से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, और साधना पथ में फिर ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं आप गिर भी जाते हैं। तो इसमें आप बच के चलिए थोड़ा सा सात्विक तरीके से। लेकिन जो मिरर
मेडिटेशन है आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को, आपके जो आँखों का चुंबकीय शक्ति है उसको सबसे बेस्ट तरीके से बढ़ाता है। और आप समझते हैं कि उस कारण आपका कॉन्फिडेंस नहीं था तो बढ़ जाएगा, वरना मैंने आपको बताया वैसे फोबिया, निडरता वाले जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए अग्नि त्राटक को आप करेंगे। दर्पण का आकार क्या अभ्यास में फ़र्क डालता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आप 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का या 1.5 फीट बाय 2 फीट का एक जो है मिरर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए क्योंकि उसके जो बॉर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते ना हो, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले ना हो, सटल हो। अगर नहीं मिल पा रहे तो उसके ऊपर किसी तरीके से आप छुपा दीजिए, एक नॉर्मल वाइट टेप से आप छुपा दीजिए, जैसे डॉक्टर टेप आता है उससे पट्टा छुपा दीजिए, ब्लैक टेप से छुपा दीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उससे जो उसकी कह सकते हैं कि जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, आपका मन जो है अच्छे ढंग से लगेगा और बिना बॉर्डर के भी आप जो है मिरर को यूज़ कर सकते हैं। एक और हम प्रश्न लेते हैं, क्या मिरर मेडिटेशन से मति भ्रम हो सकता, मतलब कि आप पागल हो सकते हैं? देखिए, पुराने बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं, मैंने तो सैकड़ों हज़ारों लोगों को मतलब देख लिया। ऐसा कोई मति भ्रम, ऐसा कोई पागल होना नहीं होता। किसी के कुंडली में, जन्म में, प्रारब्ध में पागल होना होगा तो बात अलग है। किसी को ऑलरेडी फिट्स आते हैं, उसमें कुछ समस्या हो सकती है। योग प्राणायाम से जो है माना जाता है कि फिट्स वगैरह भी कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरीके की यदि आपको दिक्कत है, वर्टिगो की दिक्कत है, आधे सिर के दर्द की दिक्कत है, तो एक बार आप कंसल्ट ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको इशू है। वरना आप अच्छा सात्विक तरीके से रहते हैं, प्राणायाम और नाड़ी शोधन आप करते हैं कम से कम 3 महीने। प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन, कोई भी बंद ये वो प्राणायाम एडवांस लेवल का करने से पहले, तो कई सारी जो आपकी ऑलरेडी ये वीकनेसेस की बात करें, इनमें अपने आप ही सुधार आ जाता है और आप उसको कर लेते हैं। तो मति भ्रम इस तरीके का नहीं होता कि आप पागल हो जाएं। हाँ, बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, आपको बहुत ज़्यादा फोबिया है, आपका अलग ही तरीके के आप व्यक्ति हैं, तो शायद लाखों में कोई एक जने को हो भी सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मानसिक संतुलन बनाने में कैसा मदद करता है? देखिए, मानसिक संतुलन मैंने आपको बताया कि आप जब त्राटक में बैठते हैं तो एकाग्रता आती है, फोकस आता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और दर्पण जो आपका मेडिटेशन है, ये एक स्पेशल तरीके का मेडिटेशन है। इसमें आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी कर लेते हैं जिसको कहा जाता है। मतलब आप अपनी कल्पना की दुनिया में इधर से उधर घूम लेते हैं। त्राटक में तो वैसे यही है कि मन को बार बारी यहाँ लाओ, एक ही बिंदु पे लाओ, एक ही ज्योति पे लाओ, एक ही बिंदु में लाओ, एक ही चीज़ पे लाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, हमारी डिज़ायर के हिसाब से, हमारी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से जो हम कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, उसमें हम अपने मन को ज़बरदस्ती भटकाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा त्राटक से एक और रिवर्स ब्रांच की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है अपने जीवन में। जब मेरा स्कूल कॉलेज का जीवन था, जब मैं स्टार्टिंग ऑफ माय क्रिएटिव करियर था, बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। आपको बहुत समय, यदि आप सोच में, आर्ट में, एडवांस डिज़ाइनिंग वगैरह के फील्ड में है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में है, तो आपको चाहिए कि आप खो जाइए, इस शरीर से बाहर निकल जाइए। आपका जो माइंड है दुनिया में अलग अलग जगह, अलग आइडियाज़ में, अलग अलग कॉस्मोस में घूमे, और फिर आपको वो एक जो आइडिया है, एक जो डिज़ाइनिंग है, लीक से हटके, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन, मतलब कि अपने शरीर की लिमिट से बाहर का अपना बॉक्स, जो हमारी 4 दीवारी है, क्यूबिकल है ऑफिस का, हमारे घर का जो रूम का क्यूबिकल है, 4 दीवारी, उससे आगे जाके अगर आपको निकलना है तो उसको आप ये ध्यान लगाकर मिरर मेडिटेशन में कर सकते हैं। प्रोफेशनली बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको आप हर किसी को जो प्रोफेशनल है, स्पेशली क्रिएटिविटी से रिलेटेड जिसको भी प्रोफेशन में है, वो करना चाहिए। आगे चल के इसकी कोशिश ये है कि इसकी रिट्रीट कराएंगे हम, मिरर मेडिटेशन त्राटक वगैरह की, ऋषिकेश में जब आश्रम तैयार हो जाएगा। तो कॉरपोरेट में जो भी है, अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी में ब्लॉक हो गया, राइटर्स ब्लॉक हो गया, उन सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं,
गुरुजी क्या ये सपनों को नियंत्रित करने के लिए त्राटक काम आता है? सपनों का मैंने आपको बताया, यदि आपको ज़बरदस्ती कुछ क्रिएटिव सपने देखने हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी कल्पनाशीलता सपने के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपके प्रोफेशन में वो मदद करे, तो बिल्कुल इसमें आप दर्पण त्राटक को यूज़ कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिकली पूछा नहीं कि आपको किस तरीके के सपनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि सपने हमें आते हैं लेकिन उसमें सांप दिखता है, पत्थर से ऐसे गिर रहे हैं नीचे, कहीं खाई से गिर रहे हैं, कुछ भूत वगैरह दिख रहे हैं, कुछ डरावनी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर यदि ऐसी आपकी इशू है सपनों का स्पेशली, या ध्यान में आपके आ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा उपाय है कि आपको शिव भस्म लेके अपने जो आसन के चारों तरफ डालनी चाहिए। एक आप उसमें भूत शुद्धि जिसको हम कहते हैं वो कर लीजिए। जो आपको गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र मिला है उसका कवच आप ले लीजिए, और उसके बाद जब आप साधना करेंगे तो आपको जो है दर्पण त्राटक में इस तरीके की जो समस्या है नहीं आएगी। उसके बाद जब आप सोते हैं तो जो आपको डरावने सपने, सांप, अजगर इस तरीके का कुछ दिख रहा है, भूत पिशाच दिख रहे हैं, तो उस पर भी आपको कमी आ जाती है। उसके साथ आप गले में एक रुद्राक्ष का कवच भी धारण कर सकते हैं। कवच पे आपका 5 मुखी आपका अच्छा है, या फिर आप हनुमान जी का 11 मुखी रुद्राक्ष या 3 मुखी अग्नि का रुद्राक्ष कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया 9 मुखी रुद्राक्ष जो देवी का है उसको आप पहन सकते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं कि गुरुजी क्या मिरर मेडिटेशन से पैसा आएगा? तो देखिए, ये जो भी आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं इसमें हमें पैसे वगैरह का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है, सारा मटेरियलिज्म का ही है, तो इसमें 2 फड़ हो गए हैं। 2 फड़ क्या हो गए हैं? एक जो है स्पिरिचुअल सीकर्स हैं जो अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए, हठ योग के लिए, कुंडलिनी योग के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं। वो निष्काम भाव से कर सकते हैं। एक तरीके से भाव तो उनमें भी है लेकिन सात्विक भाव है। दूसरी चीज़ हो गई कि हम मटीरियलिज्म के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, हम कुछ इस तरीके का करना चाह रहे हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, मेमोरी बढ़िया हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, क्रिएटिविटी हमारी एनहांस हो जाए। तो बिल्कुल यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से या किसी भी फील्ड से जब आप त्राटक करते हैं तो आपका ध्यान लगता है, ध्यान लगेगा तो आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी होगी और उसके थ्रू आपके जो प्रमोशन है या जॉब लगना है या बिजनेस में जो वृद्धि है, विजन क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें आपको त्राटक के थ्रू होती हैं। तो एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि आप यदि अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जॉब, करियर, बिजनेस है, प्रमोशन है, ये सारी चीज़ों में आपको त्राटक करके लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन करा है, अभ्यास करते समय असहज महसूस करना क्या सामान्य है? देखिए, यदि आप स्टेप बाय स्टेप चले होंगे तो आपको मिरर मेडिटेशन में बिल्कुल भी अब जो है असहज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 40 से 60 दिन मिनिमम बिंदु त्राटक कर लिया, फिर करीब 40 से 60 दिन आपने दीपक त्राटक कर लिया, हो सकता है 3 महीने करा। तो जब आपने इतनी 2 साधना कर ली और आप करीब इतने सारे महीनों की साधना में बैठ गए, तो आपके अंदर का तो जो डर है, आपकी जो बाकी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपका यदि ये प्रश्न है तो या तो आप सीधे जंप मार के उसको करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ना कोई इशू है। किस तरीके का इशू है उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ही लेता हूँ। गुरुजी क्या इसमें मेरे को डर लगता है मिरर मेडिटेशन में? जब मैं मिरर मेडिटेशन में देखती हूँ तो मेरा जो चेहरा है वो मॉल्टन मतलब गलने सा महसूस होता है। तो 95-98% लोगों को अपना चेहरा गलता हुआ, मोम की तरह पिघलता हुआ, चेहरा कुछ विविध रूप से, चेहरे में चोट लगते हुए, बुढ़ापे का चेहरा, अपने चेहरे के ऊपर किसी दूसरे का चेहरा, बाल सफ़ेद हो जाने, बाल उड़ जाने, अपने आप को भूत की तरह देख लेना, चुड़ैल की तरह देख लेना, एलियन की तरह देख लेना, ये सारी बातें सामान्य है। एनिमेट हो जाना आपके चेहरे का, मॉर्फिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें सामान्य है। धीरे धीरे ये आपके मन में डर पैदा करता है ताकि आप ये साधना छोड़ दें। यदि आपको इस स्टेज पे आप पहुंच गए 10-12 दिन 15 दिन करने के बाद कि आपको इस तरीके का अनुभव आ रहे हैं, तो आपको डट के बैठना है, डट के बैठना है। और मैंने आपको बता दिया, आसन और भूत शुद्धि वगैरह आपने कर लेनी है, गुरु कवच आपने ले लेना है,
और आप डट के बैठिए, क्योंकि अब आपकी जो माइंड की कनेक्टिविटी है बहुत बढ़िया हो रही है दर्पण त्राटक में। आप उससे आगे निकलिए और फिर जो दूसरी स्टेज आएगी एनिमेशन के बाद, वो है आपका गायब हो जाना। आपका हार्ट सिंक होगा अचानक, अरे कहाँ चले गया, मैं कहाँ गायब हो गया। 2-3 सेकंड के लिए आप गायब हो जाएंगे, कोई 1 सेकंड के लिए भी गायब होगा, और आप अचानक वापस आएंगे, ओह कि ये क्या हो गया। और वो इतना सुखद अनुभव है ध्यान का, वो आपको टेस्ट दे रहा है। जो कहते हैं ना लास्ट वाला जो ध्यान है, स्प्लिट सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आपको होगा आप गायब। आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आप इस समय से, काल से परे हो गए। उस टाइम का आपको ये होगा कि मैं कहाँ खो गया था, काश ये और लंबा टाइम हो जाता। जो स्प्लिट सेकंड का टाइम था, ये काश 1 मिनट का हो जाता, 2 मिनट का हो जाता। और यही आपको बूस्ट करता है, क्योंकि अब आपने ध्यान का जो है रस चख लिया। इसमें मिरर मेडिटेशन में ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आपको एक तरीके का मिरर से दृश्य वाला फीडबैक मिल रहा है। तो आप बिल्कुल इसको करिए, इसको असहज होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या ये अभ्यास आत्मा से जुड़ने में मदद करता है? तो देखिए, हर साधक की अपनी अनुभूति अलग होती है। किसी को कुछ सूक्ष्म रूप में दिखता है, किसी को लगता है आत्मा से मिल रहे हैं, किसी को लगता है अपने पुराने जो हमारे जन्म है उसमें चले गए, किसी को कुछ और अनुभूति होती है। तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं त्राटक में, स्पेशली दर्पण त्राटक में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको सात्विकता इसमें रखनी है, क्योंकि आप यदि किसी उल्टी सीधी चीज़ में चले जाते हैं कि मैं आत्मा को सिद्ध कर लूँ, मैं आत्मा को बुला लूँ, वो आप पर हावी भी हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, फोबिया आ सकता है, आपके मन में डर बैठ सकता है, और बहुत अजीबो गरीब के किस्म के डर भी हो जाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारा नाम बदल के भी मत करिए, वरना 35-35, 40-40 साल के भी लोग हैं जो अपना अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसे ऐसे फोबियाज़ हैं, वो उसके क्या क्या भुगत रहे हैं, डर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसमें दिक्कत हो रही है, उनके जॉब में, प्रोफेशन में दिक्कत हो रही है। तो जो भुगत रहा है वो ही ये समझ सकता है। आपको ये आत्मा वगैरह 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी अगर आपको दिख रही हैं। आप सात्विक तरीके से उसमें चलिए, गंगा जल अपने पास छिड़क के रखिए, शिव भस्म इसके लिए सबसे ब्रह्म बाण है, और गुरु कवच आपने गुरु मंत्र जाप के 108 मंत्र जाप करके आप बैठिए, सात्विक तरीके से बैठिए। ऐसा नहीं कि आप त्राटक साधना तो कर रहे हैं और आपके कर्म जो हैं वो तामसिक हैं। अगर आपके तामसिक कर्म होंगे तो तामसिक आत्मा ही आपकी तरफ आएंगी। आप समझ सकते हैं ना, तामसिक साधना और तामसिक जो एनर्जी है वो भी होती है। तो आपको तो सात्विक एनर्जी चाहिए, तो सात्विक तरीके से ही रहिए, ताकि सात्विक एनर्जी ही आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो। गुरुजी, क्या इसको सोने से पहले किया जा सकता है? हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त के अलावा इसको सोने से पहले कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद क्योंकि आपकी आंखें थक गई त्राटक करके, उसके बाद आप स्लीप मोड में चले आए तो बढ़िया है। ब्रह्म मुहूर्त में भी जो कर रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा, त्राटक से आपने आंखों को काफ़ी थका लिया, उसके बाद आप योग निद्रा में 10-15 मिनट के लिए चले जाइए, तो पूरे दिन भर फ्रेश रहेंगे। वरना कहीं आपकी ऐसी स्थिति ना हो, एक तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, उसमें ठंडा भी ज़्यादा होता है, ध्यान में और ज़्यादा ठंडा होगा, तो निमोनिया वगैरह या सर्दी जुकाम आप ज़्यादा बढ़ जाए। साइनस वाले जो हैं वो पूरा ढक ढुका के अपने को कर सकते हैं, बंदर टोपी पहन के भी वो त्राटक ध्यान को कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बंगाल के साधक हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है किसी कारण, जब ये हमारे हिमालय क्षेत्र में आते हैं, तो बंदर टोपी के साथ आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उंगलियों में भी ऊन के या किसी चीज़ के पूरे पहन सकते हैं, मोजे आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेटिक से बचिए, आप ऊनी मोजे पहन लीजिए, ऊनी दस्ताने पहन लीजिए, कॉटन के पहन लीजिए, वो सब आपका बढ़िया है। गुरुजी, क्या मिरर मेडिटेशन इस ध्यान में कोई विशेष मुद्रा रखनी चाहिए? मुद्राएं बहुत हैं, मुद्राएं स्पेशली सिखाई जाती हैं। अभी आप कोई मुद्रा मत करिए, आप आराम से आप बैठिए, आप ज्ञान मुद्रा या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों वो आप कर सकते हैं। इवन आप ऐसे भी रख सकते हैं, इवन आप क्लोजिंग हेड भी कर सकते हैं, आप अपनी जांघों पर भी रख सकते हैं।
किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि आप ऐसे करके त्राटक करें तो ये थक जाएगा, अधिकतर लोगों का कंधा गर्दन जो है वो थक जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा ये पोजीशन है। आसन का भी मैंने आपको पहले करा दिया कि आप सुखासन में कर लीजिए, हाफ लोटस में कर लीजिए, अपनी अपनी उसमें है। इवन चेयर में भी कर सकते हैं, सोफे में कर सकते हैं, टांगे फोल्ड करके। आपको इशू अगर टांगों में है तो मालिश से और योग से उसको सही करिए। अभी के लिए आप यदि मेडिटेट करना चाहते हैं तो आप चेयर में बैठ के भी उसको कर सकते हैं। आसन का अपना मतलब है। जो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें तो आपको पता ही है कि हमें मूल बंद वगैरह करना है, हमने अपने जो गुदा क्षेत्र है उस पर प्रेशर डालना है ताकि जो हमारी अभी नीचे जा रही है एनर्जी वो ऊपर की तरफ पलट के शुरू हो। तो अलग वो एपिसोड है, अलग उसकी चर्चा है। तो करने वाले जो वेस्टर्नर्स हैं, मॉडर्न हैं, या परिस्थिति उनकी कुछ ऐसी है कि वो आसन में नहीं बैठ सकते, पूर्ण में, अर्ध में, सुखासन में, कई होते हैं ऐसे, तो वो स्टार्टिंग अपनी चेयर से, सोफे से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या इसे खाली पेट करना चाहिए? बिल्कुल, सारे जो त्राटक हैं, सारे जो आसन हैं, सारे जो योग हैं, सारा जो स्पिरिचुअल काम है वो खाली पेट ही करना चाहिए। पेट के ऊपर बहुत जल्दी मेरी वीडियो आने वाली है। पेट बहुत छोटा सा होता है। आपको लगता है ना ये इतना बड़ा पेट है तो खा ही लेंगे, इतना बड़ा सिलेंडर है, कितने सारे किलो खाना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पे तो हमारी अधिकतर आते हैं, पेट तो बहुत छोटा सा है ना, इतना सा ही तो पेट है। तो खाली पेट ही आप रखिए। वैसे भी योग में यह कहा जाता है कि 1/3 जो हमारा पेट है वो सॉलिड फूड से भरे, 1/3 है जो गीले पदार्थ से या गीले पानी से वो रहे, और 1/3 पेट जो है खाली रहे। तो ये एक हमारे आयुर्वेद का और योग का एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए फार्मूला है। लेकिन हम 100% तो उसको सूखे खाने से ही भर लेते हैं। उसके बाद फिर पानी भी उसमें चाहिए लोगों को, और फिर वो उसके लिए काम करने के लिए स्पेस तो बचा नहीं। तो जब स्पेस नहीं बचा तो वो गैस, फिर वो गैस तो निकलती नहीं, तो गैस आपके हार्ट में आती है, गैस आपके सिर में आती है, गैस आपके यहाँ फंसती है या यहाँ फंसती है। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं, और जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो आपसे दर्द सहन होता नहीं, डॉक्टर लगा देता आपको 3-4 इंजेक्शन की, भैया 10 मिनट में आपको 5 मिनट में रिलीफ है। आप भी हाथ जोड़ते हैं और घर आ जाते हैं, आपको रख के 1-2 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है, और फिर यही आपके दूसरे-तीसरे महीने भी हो जाते हैं। तो ये इतनी बुरी कंडीशन भी है केवल गैस के कारण, जबकि गैस बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। 15 दिन 10 दिन के अंदर गैस को आप बड़े आराम से आयुर्वेद, योग, यम नियम से, ऋतुचर्या से, दिनचर्या से कंट्रोल पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो खाली पेट ही आप करिए इसको। अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी है। दर्पण को आंखों से कितनी दूर रखना चाहिए? सारे में इतनी दूर रख रहे हैं हम, दर्पण में कई बारी थोड़ा पास रखना पड़ जाता है। क्यों? दर्पण में जो आपका डिस्टेंस है वो एक तरीके से माइंड को डबल होके जा रहा है। यहाँ तो ये आया, दर्पण में जा रहा और रिफ्लेक्ट होके आ रहा, तो डिस्टेंस का माइंड को इल्यूजन हो जाता है कई बारी। तो आप थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट का वही है कि आप इतना ज़्यादा जूम्ड इन वर्जन उसका मत करिए कि आपको बस इतना सा ही चेहरा आपको दिख रहा है। छोटे मिरर को मत रखिए। बड़े में आपके जो सिर के 2, 3, 4 इंची का एक्स्ट्रा स्पेस भी होना चाहिए। और कई लोगों को ये लगता है छोटा मिरर रखेंगे तो केवल उतना ही दिखेगा, तो उतना बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा। नहीं, इतना बड़ा हो या इतना बड़ा मिरर हो, जब आप ध्यान में पारंगत होंगे तो आपका फोकस तो केवल वहीं जा रहा है। एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ जो आपके प्रश्नों में नहीं है, अचानक मेरे को याद आया। जब हम अच्छा मिरर मेडिटेशन, मतलब कि स्थापना हमारी हो गई, उसको हम कहते हैं स्थापना। जब हमारी शरीर की स्थापना, मन की स्थापना हो गई, तो आपको लगता है ना, आपका कन्फ्यूजन होता है, माइंड और आंखें भागती हैं। क्यों? कैमरे में भी जैसे कई बार भागती हैं कि आप लेफ्ट आंख को देखें या दूसरे को देखें या दोनों को देखें या बीच में थर्ड आई को देखें। तो ये आपको एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, फिर आपका अचानक हुआ इस आंख को, दोनों से, तो आपको नहीं, इस आंख को मैं देखूंगा। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट को देखूँ राइट को देखूँ? नहीं, मैं दोनों को देखता हूँ, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को। अरे नहीं, ये भी गलत है, मैं अपनी नाक में देखता हूँ, मैं अपनी थर्ड आई में देखता हूँ। तो ये मन भटकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको संयम की ज़रूरत है।
आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपने कहाँ देखना है, कि आपने वहाँ देखना है जहाँ पे आपसे बात करी जा रही है, या आपसे बात तो मैं वहाँ कर रहा हूँ लेकिन आंखें मेरी वहाँ जा रही है, फिर मैं कह रहा हूँ अरे ये क्या हो गया, अरे वहाँ देखना है, ये हो गया। तो ये आई हंटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। एक स्थान को चिन्हित आप करिए। नॉर्मली आप क्या करिए कि सामने को आप देखिए, ये थर्ड आई को आप देखिए, थर्ड आई में आप फोकस करिए, आंखों में अपने आप ही आंखें सेट हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी आई हंटिंग की दिक्कत यह मिरर मेडिटेशन में होती है। अगले प्रश्न को लेते हैं हम। क्या इससे मंच पर बोलने का डर कम होगा? मंच पर बोलने का डर इससे कम नहीं होगा, उसकी भी फोटोजेनिक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह टेक्निक है। आप एक फुल साइज का उसके लिए शीशा चाहिए होगा आपका, और आप उसमें शीशे में देख के भाषणबाजी करिए, बोलिए, दिल घबराएगा, रिकॉर्डिंग करिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करिए, तुतलाइए, हकलाइए, बार बार ही आपको इशू होगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखिए। आप एक्टर की तरह बोलिए, आप बढ़िया तरीके से बोलिए। इसको करके आपकी घबराहट जो है कम होगी। दिल जो धड़कना है, आपको पता है ना, आपको कहीं ऑफिस में ही कोई प्रोग्राम है, केवल 4 जने आने, लेकिन आपने कहीं स्टेज पे आके या उन 4 पीछे की चेयरों से खड़े होके आगे आके उन 4 को बताना है, आपका दिल ऐसे ऐसे धड़कता, धक 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 धक। आप कई लोग तो प्रमोशन छोड़ दिया, मैंने देखा कि जी नहीं हम टीम लीडर नहीं बन सकते। तो आप मिरर मेडिटेशन में आपको पब्लिक स्पीकिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मिरर के सामने बोल के अभ्यास करके फ़ायदा मिलेगा। हाँ, आप मिरर मेडिटेशन में धारणा का बीज डाल सकते हैं कि मैं जो हूँ बिल्कुल नहीं डरूंगा, या मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, आई कैन डू इट। ये धारणा स्थापित करनी है, अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस करना है। सारी स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से सेल्फ हिप्नोसिस ही तो है। भगवान है, साधना है, एक तरीका आप अपने को सेल्फ हिप्नोसिस करके तैयार कर रहे हो कि हाँ मैं साधना, इतनी कठिन साधना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे को ठंड नहीं लगेगी, मैं कैलाश मानसरोवर जा सकता हूँ, या मैं 1.25 लाख जप इतने दिन में बैठ के 4-4 घंटे आसन में बैठ के खून मेरा रुक जाएगा टांगों का, लेकिन मैं करूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये धारणा ही है। जब तक धारणा स्थापित नहीं हुई तो कैसे होगा? तो आप ये समझिए माइंड बहुत पावरफुल है। माइंड जो पिंड है, आप समझते हैं ना, ब्रह्मांड और उसी का शरीर, उसी का डुप्लीकेट है, पिंड है। आप जब नाथ संप्रदाय के बेसिक फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे तो पिंड ही सारा खेल है, आप समझ रहे? तो ये पिंड इतना ज़्यादा, उसका मस्तिष्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कुछ भी आपको कर सकता है। आप किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो आप इसमें धारणा बनाइए और मिरर में प्रैक्टिस करिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, दर्पण में आपकी झलक साफ दिखनी जरूरी है। बिल्कुल, गंदे दर्पण का कोई फायदा नहीं है, एकदम बढ़िया रोज उसको आप साफ करिए। लाल कपड़े में आप उसको छुपा के रखिए और कोई ना देख पाए। आपने साधना करी, उसको लाल कपड़े में फोल्ड करके आप अपने लॉक एंड की में रखिए और उसी समय यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि बाल बनाने वाला, क्रीम लगाने वाला या किसी और ऐसी कमरे में लटका हुआ है वही शीशा आप कर रहे हैं। आप उसको जितनी इज्जत देंगे, अब वो शीशा नहीं रहा, वो शीशा नहीं रहा, अब वो एक यंत्र है, और वो यंत्र है आपका स्पिरिचुअल यंत्र। आप उसको जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे उतना ज़्यादा वो आपके काम आएगा। जब आपकी ये साधना पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ये शीशा कईयों का खुद ब खुद टूट जाता है, उसको फिर आपको कहीं रख देना है, या फिर आपको उसको कहीं पे ऐसी जगह पे सेटल करना है जहाँ किसी को कोई नुकसान ना हो। उसका काम ख़त्म हो गया। और जो थोड़ा लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक छोटा सा ब्रीफकेस वगैरह या कुछ ऐसा कर लें कि जो कहीं भी डैमेज ना हो। कई लोग दुछत्तियों में डाल देते हैं, कई बारी ऐसी जगहों पे छुपा के रख लेते हैं जहाँ पे संभावना नहीं होती टूटने की, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कुछ ना कुछ घटना हो जाती कि वो उस सीक्रेट जगह में रखा हुआ भी टूट जाता है। तो उसको आपको संभाल के व्यवस्था बनाकर, ताकि आपकी साधना खंडित ना हो, वैसा करना पड़ेगा। इन केस आपका दर्पण टूट ही गया, उसको आप सेम टाइप के दर्पण से रिप्लेस कर लीजिए और आपके पास और कोई उपाय ना है, ना टूटे तो ज़्यादा बेटर है।
अच्छे दिनों में जब हमारे तंत्र के या मंत्र के अच्छे दिन होते हैं, साल में कई सारे दिन होते हैं, तो उसको 2 मिनट 5 मिनट उसको इज्जत देके उसके पीछे जो है तिलक वगैरह पूजा वगैरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से आपका एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है, आपको आपकी साधना में आगे बढ़ा रहा है। तो कई बारी उन आइटम्स को, उन दिव्य वस्तुओं को जो अब बन गई है, हम रिस्पेक्ट नहीं देते, और रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आखिरी प्रश्न लेते हैं कि गुरुजी क्या ये इमोशनल ब्रेकडाउन में काम आता है? इससे क्या जो ट्रॉमा है ये दूर होता है? तो देखिए, ट्रॉमा के लिए मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको ट्रॉमा है तो आप ज्योति और अग्नि त्राटक करिए ताकि आपके अंदर से एक लड़ने की शक्ति आए, या आप जो स्फटिक हमारा त्राटक है, शिवलिंग त्राटक है, शिव पार्वती का त्राटक है, उसको आप कर सकते हैं। अग्नि त्राटक से स्पेशली आपको फ़ायदा होगा ट्रॉमा में। दर्पण त्राटक जो है हमारा, वो ज़्यादातर क्रिएटिविटी के लिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, माइंड को किसी दूसरी दुनिया में खो जाना, फ्लो कर जाना, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, इस चीज़ के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए, पूर्वाभास के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो सारे प्रश्न अभी तक के मैंने आपके ले लिए। फिर भी यदि आपके कोई नए प्रश्न हो अपनी साधना से इससे रिलेटेड, तो दर्पण त्राटक के प्रश्न जो हैं, आप दर्पण त्राटक की इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। इससे पहले भी दर्पण त्राटक की स्पेसिफिक वीडियो हैं, उनमें आप लिख दीजिए। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आपको आपकी साधना में आगे बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय।